आप इस काम में आए, अल्लाह का नाम लेके बर्ड लें, हाँ, लेकिन किसी से ब्रीडर पेयर नहीं लेना। मैंने आपको बार बार ये बताया, ब्रीडर पेयर वो बेचता है जिसमें बीमारी होती है। अपने पट्ठे लें, पट्ठों को जवान करें, उसके बाद उनको ब्रीड लें, उसका मजा आपको अलग होगा। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि उसने कितनी ब्रीड ली हो, वो अब आगे ब्रीड के काबिल है भी या नहीं है, वो इसलिए लोग बेचते हैं। बॉक्स के अंदर से बाहर खुद आ जाए, एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे खुद जाके खाना खाने लग पड़े, वो बर्ड बिकने के काबिल हो गया है, वो बिकने के काबिल हो गया। जी बेच सकते हैं। और दूसरा ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि बर्ड के लिए जो मच्छर है ना, वो जहर है। इस अपनी एवरी को मच्छर से बचाएं, जो मर्जी हो जाए। मच्छर अगर आपकी एवरी में आ गया तो समझ लें आपके शेड की बर्बादी स्टार्ट है। कोई बर्ड बाहर से मत लें, कोशिश करें कि आपके घर का ही जो बर्ड है ना, उसी को ब्रीड पे लगाएं, बाहर से ला के ना लाएं। अल्लाह ना करे देखिए सीजन में कोई भी अपना बर्ड सेल नहीं करता, ब्रीडर वो सेल करेगा जिसमें कोई मसला होगा, जिसमें कोई बीमारी होगी, अदरवाइज कोई नहीं सेल करता। मुझसे कोई कहे ना कि यार आप मुझे अपना ब्रीडर पेयर दे दो, तो मैं कहूंगा भाई सॉरी, मैं खुद अपनी मोटेशन पे एक मेल के साथ 3 फीमेल रखी हुई है। जब वो अंडों पे आ जाती है फीमेल, मैं मेल निकाल के दूसरी फीमेल के साथ छोड़ देता हूँ। उस फीमेल को अकेला छोड़ देता हूँ कि वो फीमेल जो है अपने बच्चे अलग पाले आराम से, उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। होता है जब आप अपने बर्ड को हेल्दी नेचुरल फूड नहीं देते, मगर आप नेचुरल हेल्दी फूड दें, इसको मकई भी खिलाएं, इनको पालक भी खिलाएं, इनको सब्जियां हर किस्म की खिलाएं, कि उनमें जान आएगी तो कुछ होगा ना। ये भी इंशाअल्लाह वाला हिसाब है। इंशाअल्लाह मेरे मतलब मैंने रखे हुए थे बहुत ज्यादा पोस्टर, वो इकट्ठे छोड़े हुए थे 50-60, उन्होंने खुद दरवाजा खोल के सारे बाहर आ गए। और पूरी एवरी में जब मैं आया हूं तो बर्ड ही बर्ड थे, उनको पूरा दिन लग गया था मुझे पकड़ने में। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बर्ड को मैं कैसे पकड़ूं और कहाँ रखूं। एक को पकड़ता था और दूसरा निकल जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप तारीफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं लाहौर अस्की 10 में रहता हूँ। जो न्यू कैंपियर है वो जब बर्ड रखते हैं ना, तो उनका जो जोड़ा नहीं बना पाते, या तो उनको बॉन्ड करना होता है, जोड़ा बनाना होता है, तो जोड़ा बनाने में बड़ी मुश्किल आती है। तो क्या आपको भी इसमें मुश्किल आई थी? नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि आप डीएनए करवा के बर्ड रखें। बात ऐसे होता है कि आप किसी से लाते हैं, वो कहता है जी ये पेयर है, मगर या तो वो फीमेल तो होगी या मेल होगा। आप अपनी तरफ से एक दफा उसका डीएनए लाजमी करवाएं और एज कंफर्म पूछें। बात ऐसे होता है कि मेल एज में बड़ा होता है या छोटा होता है या फीमेल, तो उस वजह से ना वो आपस में नहीं कर सकते, तो लिहाजा डीएनए करवा लें। और मैंने वही बात है बार बार के एतबार वाले बंदे से लें कि वो आपको एज क्योंकि डीएनए में नहीं आती, वो आपको जबान से ही पता चलता है जी कि ये इतनी एज है इसकी। सही है। तो सर अगर किसी के पेयर बॉन्ड नहीं हो रहे, तो कोई उसकी कोई टिप है, कोई ट्रिक है कि वो करके लगा के तो बंदा अपने बर्ड को बॉन्ड करवा ले, जोड़ा बना ले? हाँ जी बिल्कुल, उसको आप छोटे केज में छोड़ें, बड़े केज से निकाल के छोटे केज में छोड़ें तो 2 हफ्ते, उसको फिर ओमनीविट और कैल्सीलेक्स उसका कोर्स करवाएं 1 महीना, इंशाल्लाह वो सही हो जाएंगे बर्ड। सही हो गया। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, माशाल्लाह से आपने जो डब्बे लगाए हैं ना आपने, वो डब्बे माशाल्लाह आपने बड़े खूबसूरत लगाए, लोग टीचर के लगाते हैं, तो आपने ये डब्बे कहाँ से बनवाए हैं? ये सर जी पीवीसी बोर्ड के डब्बे हैं। ये इसमें ना तो कीड़ा लगता है, ना इसमें कोई जम्स है, इसमें ये है हीट प्रूफ, ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई आग का चक्कर है, ना कुछ है। ठीक है, ये हीट प्रूफ भी है और ना इनमें पानी का मसला है। ये मैंने स्पेशल डब्बे तैयार करवाए हैं। स्पेशल आपने तैयार करवाए। तो सर जब आप बॉक्स लगाते हैं, तो बॉक्स लगाने में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए?
बॉक्स लगाने में कुछ भी एहतियात नहीं करनी चाहिए, बस सिंपल बॉक्स इस तरीके से लगाएं आप कि आगे वाला जो जंगला है वो कहीं उसके सुराख के हाथ में ना आ जाए, ठीक है। और उसको देख ले कि वो जगह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बर्ड उससे जख्मी हो सकता है। ठीक हो गया। तो सर जब हम बॉक्स लगा रहे होते हैं तो क्या हमें इसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए या डिसइंफेक्ट किए बगैर भी लगा सकते हैं? नहीं, इजी कुछ भी नहीं है उसमें, बस बॉक्स लगाएं आप, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम ले, तलावत करें, दुआ करें और बॉक्स लगाएं आप। माशाल्लाह। तो सर कब से आपने बॉक्स लगाने किस डेट को लगाए थे? मैंने ये 15 तारीख को लगाए हैं जी। ठीक हो गया। तो अभी कोई रेंज स्टार्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हुई है, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हुई है जी, कई बच्चे भी आए हैं, कुछ अंडे भी आए हैं, आपको सब दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है माशाल्लाह। तो सर आप ये भी बताइएगा कि आपने अपने माशाल्लाह से 3 साल हो गए आपको इसमें, तो 3 सालों में सबसे हैरानकुन जो वाक़या आपके साथ हुआ हो? हैरानकुन वाकया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि हाँ, एक दफा मेरे मतलब मैंने रखे हुए थे बहुत ज्यादा पोस्टर, वो इकट्ठे छोड़े हुए थे 50-60, उन्होंने खुद दरवाजा खोल के सारे बाहर आ गए, और पूरी एवरी में जब मैं आया हूँ तो बर्ड ही बर्ड थे, उनको पूरा दिन लग गया था मुझे पकड़ने में और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बर्ड को मैं कैसे पकड़ूं और कहाँ रखूं। एक को पकड़ता था और दूसरा निकल जाता था। ये मेरे साथ बहुत वाकया हुए हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी। तो सर आपने पोस्टर पेड़ भी रखे हुए हैं जी। तो कुछ लोग जो है वो 6 पोस्टर जो हैं, कुछ एग पोस्टर जो हैं, तो आप एग पोस्टर जो आ रहे हैं या 6 पोस्टर जो आ रहे हैं? नहीं, मैं एग करवा रहा हूँ जी। क्योंकि चिक जो है ना वो देखे जी, माँ बाप तो माँ बाप ही होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो एक दो दफा मेरे साथ वाकया हुआ है कि मैंने चिक उसके नीचे रखा, मगर उन्होंने वो चिक को ना दबा दिया, मार दिया, सही है। तो इस वजह से उसके बाद मैंने कभी ये रिस्क नहीं लिया। सही है। तो बाद जो 6 पोस्टर कर रहे हैं वो कहते हैं कि बाद अच्छे ये पिछले होते हैं, वो बेहतर होता है एग से, तो इसमें नहीं, आपका तजर्बा कैसा है? मैं कहूँगा एग को करवाएं आप, चिक को नहीं। एग पोस्टर जो है हाँ। बेहतर है। तो सर जो एग पोस्टर पेड़ के नीचे होते हैं उन एग से आप क्या करते हैं? वो ज़ाया कर देते हैं ठीक हो गया, जो फौरी जाया कर देते होंगे बच्चा बनने के पहले। जी। ठीक हो जो फर्टाइल हो जाए उसको नहीं करते क्योंकि वो गुनाह है, जो नहीं होते उसको उठा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो अपना एग होते हैं पोस्टर पेड़ के, ये मैंने सुना है कि लोग खरीदते भी हैं। नहीं, वो खरीद के क्या करेंगे, उसका क्या निकलेगा। देखिए ना, 500-1000 रुपए का पेयर है उसमें, तो वो तो नहीं, हम तो ज़ाया कर देते हैं। लोग खरीदते होते होंगे मगर हम तो पूरी टोकरी भर लेते हैं। एक मेल है, एक फीमेल है, वो दोनों अपने बच्चों को जो है ना फीड करवाते हैं। तो अगर मेल अल्लाह ना करे किसी वजह से उसकी डेथ हो जाए या उड़ जाए या कोई और मामला हो जाए, तो क्या अकेली फीमेल जो है वो अपने चिक्स को पाल सकती है? जी बिल्कुल पाल सकती है। मैं खुद अपने मोटेशन में एक मेल के साथ 3 फीमेल रखी हुई है। जब वो अंडों पे आ जाती है फीमेल, मैं मेल निकाल के दूसरी फीमेल के साथ छोड़ देता हूँ। उस फीमेल को अकेला छोड़ देता हूँ कि वो फीमेल जो है अपने बच्चे अलग पाले आराम से, उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सही हो गया। तो इससे आपको जाते हैं अगर फीमेल को अल्लाह ना करे कोई मामला बन जाए तो क्या मेल भी बच्चों को पाल सकता है? नहीं पाल सकता। सही है। ये यानी कि इंसानों वाला ही हाल है। नहीं पाल सकता, वो बॉक्स के अंदर जाएगा ही नहीं ना, वो बैठेगा ठीक है। और वो अंडे या बच्चे दोनों मर जाएंगे, फिर उसको पोस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सर आपको डेडिंग सेल का इशू तो नहीं आया आपको? जी आया, बिल्कुल आया शुरू में। तो आपने उसको कंट्रोल कैसे किया? टेम्परेचर, टेम्परेचर से कंट्रोल जी किया? टेम्परेचर से। ठीक हो गया। और बात होता है कि इनफर्टाइलिटी का इशू आता है, जो होते हैं अंडे वो फर्टाइल नहीं होते, इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो इस तरह के मामला आए आपके जी साथ? बिल्कुल आए हैं। वो उस सूरत में होता है जब आप अपने बर्ड को हेल्दी नेचुरल फूड नहीं देते। मगर आप नेचुरल हेल्दी फूड दें, इसको मकई भी खिलाएं, इनको पालक भी खिलाएं, इनको सब्जियां हर किस्म की खिलाएं, कि उनमें जान आएगी तो कुछ होगा ना। ये भी इंसानों वाला हिसाब है इनका भी। ठीक हो गया। तो सर जो आप सॉफ्ट फूड यूज करवा रहे हैं वो गर्मी सर्दी पूरा साल ही करवाते रहते हैं या सिर्फ सीजन के दिनों में? नहीं जी, जब इनके बॉक्स उतर जाएंगे तब एक दिन छोड़ के एक दिन, और जब बॉक्स लगे हुए तब देंगे।
ठीक हो गया। तो आपके सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सॉफ्ट फूड में एग एंड बिस्किट होते हैं, बॉइल्ड एग होते हैं, मोरिंगा पाउडर होता है और एक और चीज होती है बस। ठीक हो गया। तो ये आप सुबह के वक्त देते हैं या शाम के वक्त देते हैं? मैं सुबह के टाइम, जोहर के टाइम मैंने इनको सॉफ्ट फूड का टाइम बनाया हुआ है। ठीक हो गया। मेरे पक्का टाइम उस टाइम आपने पूछ जी, लिया। उस टाइम ये ढूंढ भी रहे होते हैं सही है। कि हमारा खाना नहीं आया अभी तक। जब हमें अपने बर्ड को भीड़ पे लगाना होता है तो उससे पहले अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग जो होती है वो करवाना जरूरी है, या ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, एकदम अपना शेड सैनिटाइज करें, टोटल अपने बर्ड को सैनिटाइज करें, अल्लाह का नाम लेके। हाँ, ये है कि सीजन में कोई बर्ड बाहर से मत लें। कोशिश करें कि आपके घर का ही जो बर्ड है ना उसी को ब्रीड पे लगाएं, बाहर से ला के ना लाएं। अल्लाह ना करे देखिए सीजन में कोई भी अपना बर्ड सेल नहीं करता ब्रीडर, वो सेल करेगा जिसमें कोई मसला होगा, जिसमें कोई बीमारी होगी, अदरवाइज कोई नहीं सेल करता। मुझसे कुछ कहे ना कि यार आप मुझे अपना ब्रीडर पेयर दे दो, तो मैं कहूंगा भाई सॉरी, क्योंकि अब सीजन है। और लोग बेच देते हैं कि उनको पता होता है कि इस बर्ड में ये तकलीफ है, ये जुल्म है। जो पैसे इकट्ठे करके अगर कोई बर्ड लेने गया है किसी के बाद उसको बीमार बर्ड दे दिया है तो ये उसके साथ जुल्म है, वो अपनी कब्रबारी कर रहा है। सही बात है। तो सर अगर बंदे को बर्ड परचेज करने पड़ ही जाए तो क्या उन्हें टाइम करवाना चाहिए पहले, या वैसे भी हम अपने एवरेज में जोड़ सकते हैं? नहीं, करवा लें तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल करवाएं। उनको 15 दिन रखें, 15 दिन देखें कि वो सही है, अब उसको कोई मसला तो नहीं आया, उसके बाद अपनी एवरेज के अंदर लेंगे। ठीक हो गया। तो सर आप ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि सिबलिंग बर्ड जो होते हैं, सिबलिंग बर्ड से हम ब्रीड ले सकते हैं या उनका कोई इशू वगैरह आते हैं? नहीं, नहीं ले सकते, उनका इशू होता है। आप अगर वो लेंगे तो एक तो ब्रीड अच्छी नहीं आएगी और वैसे भी वो क्रॉस नहीं करेंगे। आप किसी के साथ चेंज करवा सकते हैं किसी एवरी वाले से कि यार ये मेरे बर्ड ले लो और आप अपने दे दो, ठीक है, या फिर अपने ही माँ बाप चेंज करें, जो मतलब कि इस मेरा ये केज का है तो उस केज के बच्चे उधर ले आए, वो क्रॉस करवाएं। आप ये नहीं है कि उनको इकट्ठे आपस में लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तो बड़े ज्यादा इशू आएंगे, वो टांगे टेढ़ी आएंगी। जी 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 बिल्कुल Potato हो जाएगी, ऐसी ही है। हाँ, इनका मसला आया था बर्ड में और पॉक्स वगैरह आए थे, तो उनको आपने कंट्रोल कैसे किया था? कौन सी मेडिसिन आपने इनको दी थी? मैंने सिंपल ड्रॉप डाले थे और पायोडीन लगाई थी सिंपल, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं इनको डाला। मैंने कहा जितनी मेडिसिन यूज करूंगा उतना बर्ड खराब होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 2 दफा यूज में सब कुछ क्लियर हो गया था। और मैं अभी तक इनको हफ्ते में 1 दफा इनके पानी में पैनाडोल डालता हूँ, आधा ढक्कन, और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड को कुछ भी नहीं होता। सही हो गया। तो सर बाद जो बर्ड है ना उनमें ये मसला होता है कि उनकी जो फीमेल होती है ना, जब वो चिप्स निकालती है तो बाद में उनको ना प्लकिंग करना शुरू कर देती है। ये आपको प्लकिंग वगैरह का मतलब? जी बिल्कुल आया है, क्योंकि जब वो देखती है अंदर का माहौल गर्म है, मतलब कई लोग एसी नहीं लगाते गर्मियों में, सर्दियों में बहुत ज्यादा हीटर वगैरह यूज करते हैं, तो वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए ना उसकी प्लकिंग करना स्टार्ट कर देती है कि उसको शायद गर्मी लग रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 1-2 दफा हुआ है, मगर उसके बाद जब मैंने अपना टेम्परेचर कंट्रोल किया है उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक हो गया। तो बाद जो मेल होते हैं, मेल वो स्टिक क्रॉस करते हैं अक्सर। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इस तरह का आपके पास बर्ड तो नहीं है तो स्टिक क्रॉस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बर्ड था बिल्कुल स्टिक क्रॉस, मगर वो मैंने अपने काम वाले को दे दिया, मैं कहा तेरे लिए गिफ्ट है। अच्छा। तो सर बाद फीमेल जो होती है ना उनको एक बैड हैबिट होती है कि वो जो है ना अपने एग वो बाहर फेंक देती है बॉक्स से। हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो है। इस तरह का आपके साथ कोई मामला हुआ है? जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो अपने एग उठा के बाहर फेंक देती हैं खुद, मगर 1-2 दफा हुआ है। उसके बाद ना मैंने उनकी स्टडी की कि क्यों ऐसे, मुझे पता चला कि उसको जो मेल है ना वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, उस वजह से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के वो मैंने जो पेयरिंग थी ना वो मैंने चेंज कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं आई। ये जो होते हैं ना बात ज्यादा तो जो है ना वो वक्त से पहले सेल कर देते हैं। इनको किस एज में सेल करना चाहिए? क्योंकि जब ये पट्टा सेल्फ हो जाए, सेल्फ होने की इसकी एज क्या है?
देखिए जी, सेल्फ एक क्लच जो है ना वो 2.5 से 3 महीने ले जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, जब वो बॉक्स के अंदर से बाहर खुद आ जाए, एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे खुद जाके खाना खाने लग पड़े, वो बर्ड बिकने के काबिल हो गया है। वो बिकने के काबिल हो गया, उसको बेच सकते हैं उसको। जी बेच सकते हैं। और दूसरा ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं जी कि बर्ड के लिए जो मच्छर है ना वो जहर है। ठीक हो गया। इस अपनी एवरी को मच्छर से बचाएं, जो मर्जी हो जाए। मच्छर अगर आपकी एवरी में आ गया तो समझ लें आपके शेड की बर्बादी स्टार्ट है। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि रात को आजकल आइस इन्फेक्शन आया हुआ है इन बर्ड में भी और इंसानों में भी। ऐसे ही है। कोशिश करें कि रात को अपने केज के नीचे मोर्टिन का स्प्रे करके डेली सोएं। ठीक हो गया। तो जो स्प्रे होता है, स्प्रे से इसको कोई नुकसान तो नहीं, है? कोई नुकसान नहीं है। इतना ना करें आप कि वो ज्यादा ही हो जाए, बस हल्का हल्का करके जी। और एवरी को बंद कर दें। अच्छा सर, आप ना लास्ट में हमारे व्यूअर को ना कुछ सक्सेस की टिप दे रहे कि वो इस फील्ड में आए और कैसे सक्सेस हो। मैं क्या टिप दूं, सब भरा पड़ा है, मगर ये है कि आप इस काम में आए, अल्लाह का नाम लेके बर्ड लें। हाँ, लेकिन किसी से ब्रीडर पेयर नहीं लेना। मैंने आपको बार बार ये बताया, ब्रीडर पेयर वो बेचता है जिसमें बीमारी होती है। अपने पट्ठे लें, पट्ठों को जवान करें, उसके बाद उनको ब्रीड लें, उसका मजा आपको अलग होगा। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि उसने कितनी ब्रीड ली हो, वो अब आगे ब्रीड के काबिल है भी या नहीं है, वो इसलिए लोग बेचते हैं जब उनमें कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं तो आप बच्चे ले, मैं नहीं कहता मुझसे ले, जिससे मर्जी ले, मगर बच्चे लेके पाले। मैंने भी यही किया था कि अपने पट्ठे लेके उनको सही करके जवान करके उनसे ब्रीड ली। तो सर, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, एवरी का नाम AS एवरी है। ठीक है, और मोबाइल नंबर 033348 टेट्रा 73 0321 टेट्रा 4556। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।